अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, कल का पूरा दिन और पूरी रात लगाने के बाद आज फिर सुबह मैं 4:25 AM पर अपनी रीडिंग का आगाज़ कर रहा था। तो बेसिकली गाइस, कल बैकलॉग क्लियर करते-करते मुझे पूरा दिन और तकरीबन पूरी रात लगी थी। एंड कल मैं रात के 3 बजे सोया था और सुबह 4 बजे दोबारा उठ गया था। और गाइस, मैं बैकलॉग भी बिल्कुल नहीं रखना चाहता था। इसके पीछे बहुत से रीज़न हैं, इंशाल्लाह कल टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए बैकलॉग पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एंड अभी नमाज़ का टाइम हो रहा था, तो मैं नमाज़ के लिए निकल गया था और यहाँ की गलियाँ बिल्कुल मेरे फ्यूचर की तरह अंधेरों में डूबी हुई थी। तो गाइस, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी एंड जब नमाज़ से वापस आया तो गलियों में थोड़ी-थोड़ी रोशनी आ रही थी। नमाज़ से वापस आकर मैंने अपना रूम थोड़ा-सा क्लियर किया और अपनी स्टडी टेबल पे बैठ गया था मैं। तो वहाँ पे मुझे अपना एक पुराना मोबाइल नज़र आया। मैंने सोचा कि इसे ऑन करके देखता हूँ, शायद ये चलने के काबिल और फ्यूचर में किसी काम आ जाएगा, लेकिन मोबाइल नहीं। तो फिर मैंने इस मोबाइल को वापस रख दिया और अपना कुरान पाक का सबक याद करने के लिए बैठ गया था। आज मैं पारा नंबर 2 याद कर रहा था एंड कुरान पाक का सबक याद करने के लिए मैं पहले उसे एक दफ़ा देखकर पढ़ता हूँ और फिर जब उसे ज़ुबानी पढ़ना होता है तो मैं एक पेज ले लेता हूँ और उससे लाइन्स को कवर कर देता हूँ और फिर जिस लाइन को पढ़ रहा हूँ उसको कवर कर देता हूँ और नेक्स्ट लाइन पे आ जाता हूँ। इस तरह मुझे ज़ुबानी सबक पढ़ने और याद करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। एंड देन गाइस, क्योंकि मैं रात को बिल्कुल भी नहीं सोया था, सिर्फ 1 घंटा लेटा और वो भी मुझे प्रॉपर नींद नहीं आई थी। तो कुरान पढ़ते-पढ़ते मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी, तो मैं बाहर आ गया। एंड गाइस, सुबह-सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा था। परिंदों की आवाज़ें भी बहुत अच्छी लग रही थी एंड आसमान भी बहुत खूबसूरत लग रहा था और यहाँ के फूल, ये तो सुबह-सुबह बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो मैं थोड़ी देर बाहर चलता-फिरता रहा ताकि नींद भी दूर हो जाएगी और थोड़ा-सा फ्रेश हो जाऊँगा। मैंने अपनी टू डू लिस्ट कल रात को ही बना ली थी कि मुझे आज के लिए क्या-क्या कंप्लीट करना है। एंड गाइस, आप लोग भी कोशिश करें कि रात को सोने से पहले अपने अगले दिन की टू डू लिस्ट ज़रूर बना लिया। इससे आपको पहले ही पता होता है कि अगले दिन आपने क्या करना है और आप उसी हिसाब से अपने दिन का आगाज़ कर सकते हैं। तो मेरी टू डू लिस्ट में सबसे पहले फिज़िक्स की न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। मैंने फिज़िक्स निकाली और यूनिट नंबर 1 की न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व किए और वो काफ़ी ईज़ी थे। इसलिए मैंने जल्दी-जल्दी उन्हें सॉल्व कर लिया था एंड फाइनली फिज़िक्स का मेरा टास्क भी कंप्लीट हो गया था। एंड देन गाइस, मेरी टू डू लिस्ट में सेकंड नंबर पर स्पोकन एक्टिविटी की प्रिपरेशन थी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले केमिस्ट्री की रिवीजन कर लेता हूँ, तो मैंने केमिस्ट्री की रिवीजन स्टार्ट कर ली थी। और गाइस, मुझे पर्सनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही ईज़ी लग रही थी। स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिल्कुल मुझे नहीं आती। खास तौर पर जब ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात आती थी, तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। लेकिन मैम अच्छा ने अपने 9th क्लास के जो रिकॉर्डेड लेक्चर थे, वो हमें प्रोवाइड करते थे एंड वो देखे और कुछ इक्वेशंस की प्रैक्टिस की थी। और गाइस, प्रैक्टिस करते-करते मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट की इतनी अच्छी तरह समझ आ गई थी कि मुझे हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग से याद भी नहीं करनी पड़ी एंड प्रैक्टिस करते-करते वो कांसेप्ट खुद ही याद हो गए थे मुझे। देन गाइस, मैंने जल्दी-जल्दी केमिस्ट्री की रिवीजन की थी और जहाँ-जहाँ मुझे लग रहा था कि पॉइंट कोई इंपॉर्टेंट है, मैंने उसे पेंसिल से मार्क कर लिया था एंड फाइनली केमिस्ट्री का टास्क भी कंप्लीट हो गया था मेरा। अब मेरे पास ज़्यादा टास्क नहीं बचे थे, केमिस्ट्री का टास्क कंप्लीट हो चुका था और अब सिर्फ स्पोकन एक्टिविटी रह गई थी, एसवीबीएम की क्लासेस और वीडियो एडिटिंग और अपलोडिंग बाकी थी। केमिस्ट्री का टास्क कंप्लीट करते-करते तकरीबन 8 बज चुके थे और मेरी स्टडी भी 2 घंटे से ज़्यादा हो चुकी थी। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर लेटकर रेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन मेरे नसीब में आराम करना कहाँ लिखा था। क्योंकि जैसे ही मैं लेटा, थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि गाइस अभी तो हॉस्पिटल भी जाना है। तो मैं दोबारा उठ गया। तकरीबन 9:15 AM हो रहे थे, फिर मैं हॉस्पिटल के लिए रेडी हुआ और हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल जाते ही मैंने सोचा कि यहाँ पे वेट करने से बेहतर है कि मैं जाता हूँ और अपना जल्दी-जल्दी हेयर कट करवा लेता हूँ। और बेसिकली गाइस, ये सब काम करते-करते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो जब मैं वापस आया तो आज फ्राइडे भी था और जुम्मे की नमाज़ में भी थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि मेरा स्टडी टास्क तो तकरीबन कंप्लीट ही है। बस एक स्पोकन एक्टिविटी टास्क है जो कि इतने कम टाइम में हो नहीं सकता था। तो क्यों ना वीडियो एडिटिंग वाला टास्क कंप्लीट कर लिया जाए। तो मैं बैठ के वीडियो एडिटिंग करने, तो वीडियो एडिट करने के बाद मैंने जुम्मे की तैयारी के कपड़े वगैरह चेंज किए और फ्रेश हुआ, जुम्मे की नमाज़ के लिए चला गया। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं वापस आया और फिर अपनी स्पोकन एक्टिविटी की प्रिपरेशन शुरू की थी। बेसिकली गाइस, मैं यूट्यूब पर कुछ वीडियोज़ देख रहा था ताकि मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ खास आइडियाज़ मिल जाएँ। लेकिन मैंने काफ़ी सर्च किया और मुझे कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली जिससे मुझे वाक़ई कोई फ़ायदा हो सके। तो फिर मैंने अपने थॉट्स को इकट्ठा किया एंड आइडियाज़ वगैरह अरेंज करके कुछ एक्टिविटी से भी मैंने डिस्कशन की। लेकिन ज़्यादातर आइडियाज़ मेरे अपने थॉट्स थे। तो मैंने अपने आइडियाज़ को अरेंज किया और फिर अपनी स्पोकन एक्टिविटी के लिए फाइनल प्रिपरेशन कर ली। और मुझे लगा ये तरीका मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी सर्च करने के बावजूद मुझे अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई यूज़फुल लेक्चर नहीं मिला था। एंड देन गाइस, ये सब काम करते-करते तकरीबन 4:25 PM हो गए थे। तो मैंने सोचा थोड़ा-सा खाना वगैरह खा लेता हूँ। एंड देन गाइस, मेरी इंग्लिश की क्लास का टाइम भी हो गया था और आज तो मैं इंग्लिश की क्लास अटेंड की और साथ-साथ मैं अपने ई-नोट्स भी बनाता गया। मुझे ई-नोट्स काफ़ी ईज़ी लगते हैं, इसलिए मैं क्लास के साथ-साथ अपने ई-नोट्स ही बनाता रहा। एंड गाइस, क्लास के दौरान ही मेरा ट्राइपॉड भी आ गया था, जो मैंने तकरीबन कोई ₹1000 का ऑर्डर किया था। मैंने सोचा था कि अब वीडियोज़ बनाने ईज़ी हो जाएगा, लेकिन ट्राइपॉड देखने के बाद मुझे लगा ये तो मेरे किसी काम का नहीं है। इसका स्टैंड इतना वीक था कि लग रहा था कि अभी टूट जाएगा और सबसे बड़ा मसला ये था कि इसमें मेरा मोबाइल ही प्रॉपर्ली फिट नहीं आ रहा था। बस एक लाइट ही थी जो मेरे काम की थी, बाकी तो ₹1000 गए पानी में। एंड देन गाइस, इसके बाद बायोलॉजी की क्लास का टाइम हो गया था। अनफॉर्चुनेटली आज हमारी स्पोकन एक्टिविटी नहीं हो सकी थी। मैम ने कहा कि स्पोकन एक्टिविटी कल या परसों होगी। उसके बाद मैम ने हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया, जो कि इसोफेगस एंड स्टमक था। तो गाइस, बायोलॉजी की मैम बहुत स्लो बोर्ड पे लिखती हैं एंड लेक्चर थोड़ा स्लो देती हैं। तो मैंने सोचा कि नोट्स भी साथ-साथ ही बना लेता हूँ। तो लेक्चर सुनता गया और साथ-साथ जल्दी-जल्दी नोट्स भी बनाता गया। और गाइस, नोट्स बनाते हुए मेरी डायग्राम जो बनी थी वो तो माशाल्लाह कमाल ही थी। तो इस तरह नोट्स कंप्लीट करते-करते बायोलॉजी की क्लास भी खत्म हो गई थी। एंड देन गाइस, आज केमिस्ट्री की क्लास अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी थी, क्योंकि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो केमिस्ट्री की क्लास ना होने की वजह से मुझे थोड़ा-सा फ्री टाइम मिल गया था। एंड देन गाइस, इसके बाद फिज़िक्स का टाइम हो गया था। आज की फिज़िक्स की क्लास काफ़ी अच्छी थी। मैंने जल्दी-जल्दी फिज़िक्स क्लास अटेंड की। आज वैसे तो कोई ख़ास नोट्स बनाने वाले नहीं थे, क्योंकि सर ने ज़्यादातर हमारे क्वेश्चंस के आंसर ही दिए थे।
एंड फाइनली गाइस आज के लिए बस इतनी वीडियो। आज का दिन काफी बिजी रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट कर लिए थे और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने अपने बैकलॉग्स भी कंप्लीट कर लिए थे। और गाइस अगर आप भी मेरी क्लास 12 की जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं कल की बैकलॉग वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।